So guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video, we'll be talking about the page-by-page reduced syllabus explanation of biology for class 10th ICC 2023 batch. And along with it, I'm also going to tell you some most important topics of biology for your final examination in the month of March 2023. So without any delay, let's get started with the video. So अगर हम चैप्टर 1 के बारे में बात करें, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। इससे क्वेश्चंस आते नहीं है, ना ही ये आपके कोर्स में है। लेकिन जो इसमें पार्ट्स ऑफ द सेल एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चीफ फंक्शंस की जो टेबल दी हुई है, ये आप एक बार पढ़ लेना। सेमेस्टर 2 में क्वेश्चंस इससे आए थे एग्जामिनेशन में, और ये काफ़ी रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 2 से, जो कि क्रोमोसोम वाला है। तो आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना टेबल को, ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। वैसे ये चैप्टर कोर्स में नहीं है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की तरफ बढ़े, तो इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है। और इसके अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो बता रहा हूँ। इसके अंदर जो ये फेसेस दिए हुए हैं, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। वो आपसे पूछ लेगा नेम द फेस इन विच द क्रोमोसोम लाइन अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर, तो आप कहोगे मेटाफेस। फिर आपसे कभी कभी पूछ लेता है वो नेम द फेस, ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है जो अभी मैं बता रहा हूँ। नेम द फेस इन विच द सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमेटिड्स डिवाइड्स और स्प्लिट, तो आप कहोगे एनाफेस। बहुत आता है क्वेश्चन ये। आपसे वो पूछ लेगा विच इज द फॉलोइंग फेस ऑफ दिस, तो एनाफेस का फॉलोइंग फेस होता है टीलोफेस। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है बहुत आता है कि नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, तो चियास्मा या फिर इसको चियास्माटा भी बोलते हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसका अच्छी तरीके से याद रखना। और वो पूछता है नेम द फेस इन विच देयर आर 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, तो आप कहोगे मियोसिस, अगर 2 है तो मीटोसिस। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस याद रखना। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें भी कुछ भी कट नहीं हुआ है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके बायोलॉजी के सिलेबस में सिर्फ 5 to 6% सिलेबस ही डिडक्ट हुआ है, बाकी कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। और प्रीवियस ईयर के बैच से भी आप अगर कंपेयर करो तो काफ़ी कम डिडक्ट हुआ है। प्रीवियस ईयर के बैच में पूरे पूरे चैप्टर हटा दिए थे बोर्ड ने, लेकिन इस बार एक चैप्टर हटा है और बहुत छोटा सा पोर्शन ही डिडक्ट हुआ है एक चैप्टर में। तो अगर हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करें तो इसमें मैंने अभी बता दिया कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। और इसमें अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहती है इसका रेशियो बहुत पूछता है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से याद रखना किस, और यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है 3:1, 1:2:1। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। साथ ही साथ जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहती है ये वाली, इसके भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। वो आपसे पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एंड कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन, तो बहुत क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, या फिर कैरियर चिल्ड्रन। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। साथ ही जो रिव्यू क्वेश्चन है इसको कर लेना, जेनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना भूल गया, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे लिखने को आती है, और याद रखना जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी सीरीज में लिखनी चाहिए। ऐसे नहीं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिख दी, नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन का एक छोटा सा पार्ट वो एमसीक्यू में लगा के दे देता है और आपसे पूछता है विच लॉ इट इज़, तो आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए। फिर म्यूटेशन की डेफिनेशन, सडन चेंज इन अ वन और मोर जीन्स और इन द नंबर इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बहुत आता है, याद रखना। और अभी आपको क्लास 10th में आए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो आपको एक ऐसी बुक की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। तो अभी आपको क्लास 10th में आए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए और आपको एक अच्छी सी बुक की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर सॉल्व क्वेश्चंस हो, साथ ही साथ बोर्ड के क्वेश्चंस हो, स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, जिसके अंदर नए नए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में हर साल आते हैं। एंड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल्सो फॉर प्रैक्टिसिंग, एंड सेम इन द मैथमेटिक्स। एंड फॉर बायोलॉजी आपको नए नए क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, स्पेशली डायग्रामेटिक क्वेश्चंस जो होते हैं। तो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक ऑफ ओसवाल गुरुकुल फॉर 2023 बैच। इस बुक के अंदर आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये 10 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ये मेरे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी बुक थी, है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जरूर से उसको एक बार चेकआउट कर लेना। इन बुक्स का फ़ायदा क्या रहता है, इसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर, फिगर बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट न्यूमेरिकल, लॉन्ग न्यूमेरिकल, लॉन्ग आंसर्स। साथ ही साथ आईसीएससी का सॉल्व 2020 का पेपर भी है। तो और क्या ही चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी है, आप आराम से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है। तो ज़रूर से एक बार चेकआउट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ।
चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, जो कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो इसमें भी कुछ भी कट नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, इन सब की डेफिनेशन बहुत आती है, ठीक है। एक्सोमोसिस, एंडोमोसिस, ठीक है, बहुत डेफिनेशन आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा आती है। फिफ्थ चैप्टर ट्रांसपिरेशन में भी कुछ भी कट नहीं हुआ है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बहुत आता है एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ जो लीफ वाले क्वेश्चन है बहुत आते हैं, भी सेमेस्टर 2 में भी इस पे क्वेश्चन आया था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले चैप्टर, जो कि है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कुछ कट हो गया है। इसमें यहाँ पे जो कार्बन साइकिल है ये आपकी कट हो गई, तो आप एक कार्बन साइकिल को कट कर लेना। तो इसके लिए आप लोग आखिरी इसके चैप्टर का जो पेज है उस पर आ जाओ, कार्बन साइकिल 6.12। तो ये आपका पूरा पोर्शन कट हो गया है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही ये डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आएगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कुछ भी कट नहीं हुआ, आज इट इज है, पूरा पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है एनिमल स्टडी, ह्यूमन एनाटॉमी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ भी कट नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है, मैं तो कहूँगा प्लांट फिजियोलॉजी से पहले एनिमल स्टडी कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं करना। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स लीविंग और एंटरिंग द हार्ट वाला एक पोर्शन और था, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार सेमेस्टर 2 में भी आया हुआ है वो क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट वेसल्स लीविंग, एंटरिंग द हार्ट, लीवर के अंदर कौन सी एंटर होती है, लीव कौन सी होती है, किडनी के अंदर, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये चीज़ मत भूलना। इसके बाद चैप्टर 9 एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किडनी का डायग्राम सबसे पहले जो सिंप्लीफाइड एंड लॉन्गिट्यूडनल था, इसमें ये बहुत आता है, सेमेस्टर 2 में भी आया था। साथ ही साथ आपसे ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत आता है, 1 और 2 करके पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। चलो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम कुछ भी कट नहीं हुआ है, पूरा आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, डायग्राम बनाने को भी आया था इस बार सेमेस्टर 2 में न्यूरॉन का, ठीक है। हर साल आता है न्यूरॉन का, तो 99% चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम, साथ ही साथ ये जो ब्रेन का रहता है, ठीक है, लेबलिंग करने को आ जाता है, ठीक है। लेबलिंग मतलब उसमें बना रहता है डायग्राम, 1 और 2 में बना दिया जाता है, आपको 1 और 2 उसमें बताने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद 11th सेंस ऑर्गन्स, कुछ भी कट नहीं हुआ है। आई का डायग्राम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनाने को आ जाता है। काफ़ी बच्चे सोचेंगे डिफिकल्ट होता है, नहीं, लेकिन बनाने को आता है। ईयर में जो इनकी ये वाली जो सिर्फ 3 बोन्स रहती है, रोसेसल्स, ये बहुत आता है। साथ ही साथ मेम्ब्रेनस लिब्रेनस का भी डायग्राम बनाने को आ जाता है, याद रखना है। मेम्ब्रेनस लिब्रेनस के मेनली पार्ट्स याद रखने हैं, जो 4-5 पार्ट्स रहते हैं ये, ठीक। इसके बाद 12th एंडोक्राइन, ये पूरा करना है, कुछ भी कट नहीं हुआ। लेकिन इसमें ये वाला थोड़ा सा पोर्शन कट हो गया है, कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सेक्रेशन 12.14, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको नहीं करना, ये वैसे हर साल कट जाता है, इस बार पहली बार ही नहीं कटा है। इसमें याद रखना, जो ये टेबल दी हुई है, अगर आप इस टेबल को कर लोगे, साथ ही साथ जो लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स रहते हैं, अगर इस चीज़ को कर लोगे, इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर दोगे, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ये टेबल साथ ही साथ लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स, और कुछ भी नहीं पढ़ना, फुल मार्क्स आएंगे इस चैप्टर के, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा आ रहा है, कुछ भी कट नहीं हुआ है। इसके बाद ये वाला जो आपका चैप्टर था ह्यूमन एवोल्यूशन, ये पूरा चैप्टर कट हो गया है, ठीक है। बस एक ऐसा ही ये चैप्टर है जो पूरा कट हुआ हो, ठीक है, और कोई चैप्टर आपका नहीं है जो कट है। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 15 पॉपुलेशन, पूरा करना है, ठीक है। सब रटिफिकेशन वाला है तो चैप्टर है, इसमें आप ज़्यादा कुछ समझोगे भी नहीं, ठीक है। ये बस टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 16 पॉल्यूशन है, ये भी वही ज्योग्राफी जैसा चैप्टर, आपका भी पॉल्यूशन आपने 9th में पढ़ कर आ रहे होगे, सेम उसी के जैसा चैप्टर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें आप टाइम मत ज़्यादा ख़राब करना है ऐसे चैप्टरों में, एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले ही आप इसको देख लोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें समय मत खराब करना। तो इसी के साथ मैंने आपको पूरा बायोलॉजी का सिलेबस बता दिया, साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।